नमस्कार दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक पत्र आया है जो कि समर कैंप के संबंध में है। आज इसी पत्र पर चर्चा करेंगे और जानकारी एकत्र करेंगे कि ये समर कैंप कैसे होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा और जो राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय है वहाँ से जारी किया गया है और ये पत्र 16 अप्रैल 2025 दिनांकित है। सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये लिखा गया है और इसका जो विषय है आप इसको देख रहे होंगे। परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप आयोजित करने के संबंध में ये लिखा गया है और यहाँ पे बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में जो संचालित हो रही हैं परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट जो विद्यालय हैं में बताया जा रहा है कि 20 मई से 15 जून के बीच में जो ग्रीष्मावकाश होता है उसके बारे में बताया गया है। फिर बताया गया ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घर में ही रहते हैं। बच्चों के लिए एक अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। जो गर्मी की छुट्टी होती है यानी ग्रीष्मावकाश होता है उसमें समर कैंप का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। एक आइडिया शेयर किया गया है यहाँ पे। समर कैंप एक संरचित एवं आकर्षक वातावरण प्रदान करता है जहाँ बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाले नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं तथा विभिन्न कौशलों का विकास कर सकते हैं, यानी तरह तरह की नई नई चीज़ें सीख सकती हैं। तत्क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों और एनईपी की बात यहाँ पर की गई है। एनईपी 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंप्यूटर विद्यालयों के बच्चों के समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई से 15 जून 2025 के मध्य 3 सप्ताह का, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये कहा जा रहा है कि 21 मई से 15 जून तक 3 सप्ताह का समर कैंप, ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप का आयोजन होना है, ये प्रस्तावित है। फिर नीचे लिखा जा रहा है कि अतः परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में समर कैंप के आयोजन हेतु जनपदों को निर्देश प्रेषित करने के संबंध में शासन की सुविधा हेतु शासनादेश का आलेख एवं प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रस्ताव। इस समर कैंप के बारे में यहाँ पे प्रस्ताव लिखा गया है। प्रस्ताव में जो भी बातें यहाँ पर हुई पहले, इसका उद्देश्य क्या है वो लिख दिया गया है। फिर एनईपी की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद में इस उद्देश्य को बताया गया है कि यहाँ बच्चों की रुचि के अनुरूप सीखने और आनंददायक अनुभव प्रदान करना एवं रचनात्मकता विकसित करना है। छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास, जीवन कौशल बढ़ेगा। इससे शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित होगी। ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होगा उन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना। खेल कूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब आते हैं समर कैंप का आयोजन। विद्यालय में समर कैंप के आयोजन के संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। स्कूलों में 21 मई से 15 जून के मध्य इस समर कैंप का आयोजन होगा। प्रतिदिन समर कैंप प्रातः 7:30 से 10 बजे होगा
यहाँ पर एक बात जोड़ी जा रही है कि स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैंप की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है। यानी समर कैंप अधिकारियों के दिशा निर्देश के क्रम में व मौसम को देखते हुए उसका डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ टाइमिंग में कुछ क्या अप एंड डाउन की कंडीशन बन रही है तो वो किया जाएगा। विद्यालय में शिक्षा मित्रों, निदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मकालीन जो समर कैंप होना है वो उसका आयोजन कराया जाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है शिक्षा मित्र, इसको शिक्षा मित्र लोग आयोजित करेंगे, अनुदेशक आयोजित करेंगे और स्वप्रेरित शिक्षक, यानी शिक्षक आ सकते हैं लेकिन स्वप्रेरित जो खुद से प्रेरित हैं, जिनकी खुद से करने की इच्छा है वो आ सकते हैं। समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र छात्राओं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, छात्र छात्राएँ हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी लिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो एक्टिव एनजीओ हैं, संगठन हैं, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। समर कैंप के संचालन हेतु 2 कार्मिक अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र नियोजित किया जाएगा। समर कैंप के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा सहयोग लिया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में अनुदेशक की अगर वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संचालन हेतु कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र यथा आवश्यकता अनुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो निकटतम प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ से शिक्षा मित्र लोगों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाएगी, जूनियर हाई स्कूल या कंपोजिट में, यदि वहाँ पर अनुदेशक नहीं है तो। अब यहाँ पर जो बीओ साहबान हैं उनके लिए निर्देश है कि समर कैंप के संचालन के लिए विद्यालयों के नियोजित किए जाने वाले 2 कार्मिकों अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो सूची है वो ब्लॉक से 5 मई तक जो बीएससी साहब लोगों के कार्यालय हैं और AA के जो कार्यालय हैं वहाँ पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिंदु संख्या 5 है समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों की अभिभावकों की सहमति प्राप्त करते हुए उनको प्रेरित भी करना है और गतिविधियों के उपरांत घर पर उनके अभिभावक बच्चों से अपनी चर्चा पर चर्चा करें, जिससे उनका सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव बना रहे। ये चीज़ें भी बतानी हैं। समर कैंप के अंतर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैंप आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं निदेशकों द्वारा किया जा सकता है। यानी क्या क्या कराना है ये चीज़ें आप तय कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सूची भी प्रेषित की जा रही है, वो एक्टिविटी कराई जा सकती है। समर कैंप में गतिविधियों को सम्मिलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सबको समान कार्य का अवसर प्राप्त हो सके। समर कैंप के दौरान लू, हीट वेव के बचाव के लिए समस्त जो आवश्यक सामग्रियां हैं जिससे बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान या हीट वेव के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जा सके, उनका ध्यान रखा जाए। यानी जो शासनादेश लिखा गया है इसको सभी लोगों को मानना होगा। वित्तीय प्रावधान की बात करें, इसको भी समझना आवश्यक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी शिक्षा मित्र या अनुदेशक उक्त अवधि के लिए जो कार्य करेंगे उसके लिए जो मानदेय है वो 6000 दिया होगा। समर कैंप में जो मानदेय मिलेगा वो शिक्षकों को नहीं मिलना है, वो शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को मिलना है, क्योंकि शिक्षक लोग तो स्वप्रेरित जो होंगे वो जा सकते हैं, बाकी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अब आ गई बच्चों के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यथा गुड़, चिक्की, बाजरा, लड्डू, रामदाना की व्यवस्था जो की जाएगी, इसके लिए एक अलग से पत्र मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे। अब बात आती है स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी के लिए 2000 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अलग से पत्र जारी किया जाएगा। समर कैंप में योगदान देने वाले शिक्षा मित्रों की उपस्थिति ब्लॉक से यानी BRC से BSC साहबान और AA और
एओ ऑफिस में 20 जून 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पर एक बात और, समर कैंप के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके संबंध में अलग से एसपीओ द्वारा पत्र जारी किया जाएगा। इसको भी समझना होगा, यानी विद्यालय भी चेक होते रहेंगे, इसका मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये जो अपर मुख्य सचिव साहब हैं उनके द्वारा जारी किया गया है, और ये जिला शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र जारी है, जिस पर अभी हम लोगों ने बात किया। ये पत्र और वो पत्र एक दूसरे पर आधारित हैं, और इसमें भी वही बात एनईपी की गई है, और बताया गया है कि हाँ 21 मई से 15 जून के मध्य ये होना है। उद्देश्य जैसा कि अभी चर्चा हो चुकी थी वो लिखा हुआ है। समर कैंप की जो टाइमिंग है वो बताई गई है, किन की ड्यूटी लगनी है, किन का सहयोग ले सकते हैं वो भी बताया गया है। उनकी सूची कैसे ब्लॉक से ज़िले पर भेजी जाएगी वो बताया गया है। अभिभावकों से बातचीत करनी है, उनको प्रेरित करना है, सहमति लेना है। जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं उनके बारे में बात की गई है। गतिविधियों का चयन करते समय उनकी आयु का ध्यान रखा जाए, सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। लू, हीट वेव, उच्च तापमान का ध्यान रखा जाए। वित्तीय प्राविधान, जिसकी ड्यूटी लगाई गई उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। समर कैंप में कुछ नाश्ते की बात कर सकते हैं, गुड़, जैसे कि गुड़ चिक्की, बाजरा, रामदाना, ये चीज़ें कैसे देना है इसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेशनरी के बारे में बात की गई है, जिसका पत्र अलग से जारी किया जाएगा, उस पर 2,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर अनुदेशक और जो शिक्षा मित्र हैं उनकी अटेंडेंस के बारे में बात की गई है कि उपस्थिति बना करके 20 जून तक भेज देना रहेगा। फिर वही बातें जो ट्रैकिंग के बारे में बात की गई है, प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ट्रैकिंग की जाएगी, उसके लिए अलग से पत्र जारी किया जाएगा। इस पत्र में जो प्रतिलिपियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन हेतु 3 सप्ताह की जो गतिविधियाँ कराई जानी, एक्टिविटी कराई जानी, उसके बारे में जो सुझाव बताया गया है। हम प्रथम सप्ताह पहले सप्ताह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले योग और फिटनेस के लिए कहा गया है, और प्रातःकालीन योग, सत्य, सूर्य नमस्कार और कुछ आसन के बारे में बात कहा गया है। व्यायाम, जंपिंग, ऊपर हॉप, फिटनेस, रिले गेम्स, टीम आधारित दौड़, बाधा रेस, फिर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। फिर हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान दिवस, लोक कथाएँ सुनाना, हस्तशिल्प कला, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है समाज में मेरा योगदान, पार्क या ग्राम स्वच्छता अभियान, मेरे अधिकार और कर्तव्य पोस्टर बनाना, वरिष्ठ नागरिकों से संवाद, चर्चा सत्र, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, इससे छात्रों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उनको अवसर मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नया सीखेंगे, एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल कौशल स्मार्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो है, डिजिटल प्रस्तुतियाँ होंगी यहाँ पर, जिसमें पावर पॉइंट या कैनवास के माध्यम से प्रकृति या विज्ञान पर प्रस्तुतियाँ होगी। शैक्षणिक एप्स, क्विज, पहेली, गणित और विज्ञान खेल होगा। स्मार्ट बोर्ड पर सहभागिता होगा। इंटरेक्टिव लेसन और एनिमेशन आधारित समझ होगी। ऑनलाइन विज्ञान दिवस, वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जो दूसरा सप्ताह होगा इस पर पहुँच रहे हैं, पर्यावरण और बागवानी, वृक्षारोपण, स्कूल परिसर में पौध लगाना, उसे टैग करना, पौधों की देखभाल, निराई, सिंचाई निरीक्षण, पत्तों की खोज, कीट निरीक्षण। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बारे में होगी। डिजिटल कोलाज, पीपीटी का निर्माण, एनिमेशन, वीडियो प्रस्तुति और विज्ञान क्विज। फिर आगे बढ़ रहे हैं।
कक्षा में रचनात्मक गतिविधियाँ, पुस्तकालय, कला, शिल्प, संगीत, कठपुतली, शब्द खेल और गेम बोर्ड। फिर यहाँ पर विज्ञान के बारे में कहा गया है, लावा लैंप, पेपर फ्रिज, वायु दबाव प्रयोग, पानी टावर मॉडल, ये बहुत सारे कुछ मॉडल के बारे में बात किया गया है। और फिर आ जाते हैं राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता की बात कही गई है। राज्यों की झांकी बना सकते हैं, भाषा विविधता परिचय कर सकते हैं, राष्ट्रगीत और देशभक्ति गीतों का गायन हो सकता है, हम सब एक हैं, चित्र प्रतियोगिता यहाँ पर कराई जा सकती है। फिर जल और ऊर्जा संरक्षण, जल बचाओ पोस्टर बनवा सकते हैं, वर्षा जल संचयन मॉडल, पानी परीक्षण, स्विच ऑफ ड्रिल, बिजली की बचत हेतु उपकरण बंद करना। फिर संगीत, रंगमंच और नाटक, कविता पाठ या समूह गीत, प्रकृति बोलती है, भूमिका सामूहिक नाटक, कठपुतली नाटक, कार्यशालाएं और विशेष सत्र, भाषा कार्यशाला, यहाँ पे शब्द का खेल, कहानी निर्माण। फिर गणित कार्यशाला, पहेलियाँ, गणित पर आधारित खेल, पर्यावरण जागरूकता, संरक्षण स्थिरता पर चर्चा, जीवन कौशल, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, टीम और स्वास्थ्य और कल्याण, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर सत्र होगा। अंतिम दिवस होगा। समर कैंप के अंतिम दिवस में अभिभावकों, शिक्षकों, बच्चों द्वारा समर कैंप के बारे में अपने अनुभव साझा किए जाएंगे। दोस्तों, ये रही बात समर कैंप की। आशा है कि इस चर्चा में जो आपने समझा और जो सरकारी आदेश है उसको पढ़ा देखा, इससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।